हेलो अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। मेरा आज का ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि जो जूनियर असिस्टेंट है इसकी एज़ ऑन डेट सैलरी क्या है। तो इस वीडियो की ऑथेंटिसिटी की मैं गारंटी देता हूँ, क्योंकि ये वीडियो जो मैंने बनाई है आफ्टर जितने भी जूनियर असिस्टेंट्स मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे सोशल सर्कल में हैं जो इन सर्विस हैं, उनसे इन्फॉर्मेशन लेकर ही ये वीडियो बनाई गई है। तो उम्मीद है आप सबको ये वीडियो पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बेसिक पे। जो जूनियर असिस्टेंट है इसकी बेसिक पे 25,500 रुपीज़ है। जैसा कि आप जानते होंगे, जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं इनको डिफरेंट लेवल्स में कैटेगराइज किया हुआ है, जो कि स्टार्ट लेवल 1 से होता है एंड फिर लेवल 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। तो जूनियर असिस्टेंट जो है ये लेवल 4 में आता है। इसके बाद लेवल 5 है जो कि सीनियर असिस्टेंट की है, फिर लेवल 6 जो हेड असिस्टेंट है, एंड उसके बाद सेक्शन ऑफिसर्स। तो डिफरेंट जॉब्स को डिफरेंट लेवल्स में कैटेगराइज किया हुआ है। इसके बाद जो इसका नेक्स्ट कंपोनेंट आता है दैट इज़ डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस अभी हाल ही में रिवाइज हुआ है 38% से 42% पे। तो 42% के हिसाब से आपका जो डियरनेस अलाउंस है वो 10,710 रुपीज़ है। एक और चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, जो डीएनएस अलाउंस है ये साल में 2 बार रिवाइज़ होता है, एक 1 जनवरी में और एक 1 जुलाई में। लेकिन इसको इफ़ेक्ट तो 1 जन एंड 1 जुलाई से ही मिलता है, लेकिन गवर्नमेंट के अप्रूवल कभी डिले हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये 3 महीने या 4 महीने बाद आपकी सैलरी में क्रेडिट होता है। लेकिन जो 3 महीने या 4 महीने आपके रह गए हों उनके एरियर्स भी आपके अकाउंट में उसी डेट से क्रेडिट किए जाते हैं। इसके बाद इसका थर्ड कंपोनेंट है एचआरए। एचआरए का मतलब हाउस रेंट अलाउंस है। जैसा कि आप जानते होंगे, गवर्नमेंट के पास इतनी अकोमोडेशन नहीं है कि वो सभी को गवर्नमेंट अकोमोडेशन प्रोवाइड करे। तो इस चीज़ को देखते हुए गवर्नमेंट एचआरए दिया करती है। एचआरए 3 टाइप के होते हैं, एचआरए फॉर क्लास वाई सिटी, एचआरए फॉर क्लास जेड सिटी एंड फॉर क्लास एक्स सिटी। लेकिन क्लास एक्स जम्मू एंड कश्मीर में है नहीं, क्योंकि क्लास एक्स में आपका दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता जो कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं वो आते हैं। तो जे के हिसाब से एचआरए श्रीनगर और जम्मू जो कि कैपिटल सिटीज़ हैं और क्लास वाई सिटी में क्लास वाई कैटेगरी में आते हैं, तो यहाँ पे 18% एचआरए है। और अदर प्लेसेस जितने भी बाकी डिस्ट्रिक्ट्स, गांव जो भी हैं, विलेज, वहाँ पे ये 9% है। तो ज़्यादातर लोग तो जूनियर असिस्टेंट श्रीनगर और जम्मू के बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में ही होंगे, तो हम 9% को ही लेके चलते हैं। तो 9% एचआरए के अकॉर्डिंग ये 2295 रुपीज़ है। इसके बाद फोर्थ कंपोनेंट है ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो है वो 1800 रुपीज़ है, और 1800 रुपीज़ पर आपको डीए भी मिलता है। जैसे बेसिक पे आपको डीए मिलता है, तो डीए 42% के अकॉर्डिंग आपका जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस है वो बनता है 2556 रुपीज़। इसके बाद एक और कंपोनेंट है जिसको हम CCA बोलते हैं। CCA का मतलब सिटी कॉम्पनसेटरी अलाउंस। आपको ये 65 रुपीज़ देख के तो बहुत ऑड जैसा लग रहा होगा, बट ये जो CCA अलाउंस है ये पिछले 10-12 साल में रिवाइज़ नहीं हुआ है, जिसकी वजह से ये सिर्फ 65 रुपीज़ है। नेवरदलेस इसके बाद है बॉर्डर अलाउंस। बॉर्डर अलाउंस जो है ये डिफरेंट जो कि प्लेसेस बॉर्डर एरियाज़ की विसिनिटी में पड़ती हैं वहाँ पे ये मिलता है। इसके अलावा कई जगहों को गवर्नमेंट ने हार्डशिप एरियाज़ भी डिक्लेयर किया हुआ है, वहाँ पे ये अलाउंस थोड़ा थाउजेंड्स में मिलता है। तो बॉर्डर अलाउंस जो जूनियर असिस्टेंट को है वो 200 रुपीज़ मिलता है। इसके बाद एक और अलाउंस है जिसको हम मेडिकल अलाउंस बोलते हैं। मेडिकल अलाउंस जो अभी मिल रहा है वो 300 रुपीज़ है, और इसमें कोई कैटेगरी नहीं है, चाहे आप क्लास 1 हो चाहे आप क्लास 4th हो, आपको 300 रुपीज़ मिलता है। तो इन सभी कंपोनेंट्स को जब हम ऐडअप करते हैं तो आपकी जो ग्रॉस सैलरी है वो ये बन के आती है। तो अदर प्लेसेस के लिए जो ग्रॉस सैलरी है वो 41,626 रुपीज़ बनती है, और यही सैलरी आपकी जब आप श्रीनगर या जम्मू कैपिटल सिटीज़ में हो तो आपकी सैलरी बनती है 43,921 रुपीज़। इसके बाद आते हैं हम डिडक्शंस पे, क्योंकि सैलरी विदाउट डिडक्शन इज़ इनकम्प्लीट। तो डिडक्शंस में आते हैं सबसे पहले NPS, जिसको नेशनल पेंशन स्कीम बोलते हैं। ये आपकी 10% डिडक्ट होती है, 10% ऑफ बेसिक पे प्लस DA।
तो 10% ऑफ बेसिक पे प्लस डीए बनता है 3621 रुपीज़। इसके अलावा आपके एनपीएस अकाउंट में गवर्नमेंट भी अपना कंट्रीब्यूशन देती है जो कि 14% ऑफ बेसिक पे प्लस डीए है। इसके बाद जो नेक्स्ट कंपोनेंट है रिडक्शन में वो है रेड क्रॉस। इसके आपको 50 रुपीज़ डिडक्ट होते हैं और इसके बाद स्टैम्प ड्यूटी के आपको 2 रुपये डिडक्ट होते हैं। तो टोटल इन हैंड सैलरी जो आपकी क्लास वाई सिटी में है, सॉरी यहाँ पे मैंने एक्स लिखा हुआ है, ये वाई है, क्लास वाई सिटी जैसे जम्मू एंड श्रीनगर है तो आपकी बनती है 40,248 रुपीज़। और यही आपकी क्लास जेड सिटी जो कि बाकी प्लेसेस हैं अदर देन जम्मू एंड श्रीनगर इन कश्मीर, इन जम्मू एंड कश्मीर यूटी, वो आपका बनता है 37,953 रुपीज़। तो इसके अलावा एक और कंपोनेंट है जिसके लिए आप एलिजिबल हो बट उसके लिए आपकी शादी करना बहुत ज़रूरी है। तो उस कंपोनेंट पे हम आते हैं, इसको बोलते हैं चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस आपको मिलता है ताकि आपके जो बच्चे हैं उनको आप पढ़ा सको। तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस आपको मिलता है 2250 रुपीज़ पर चाइल्ड, लेकिन ये सिर्फ आपको 2 ही बच्चों के लिए मिलता है, हम 2 हमारे 2। तो इसका बनता है आपको 4500 रुपीज़ पर मंथ। ये आपको फ्रॉम नर्सरी और प्री स्कूलिंग टू 12th क्लास तक ही मिलता है। फॉर ग्रेजुएशन, अंडर ग्रेजुएशन, पीजी, इन सब के लिए आपको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस नहीं मिलता है। एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँ, ये चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस एंड ट्रांसपोर्ट अलाउंस पहले स्टेट गवर्नमेंट और वी कैन से यूटी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को नहीं मिलता था, लेकिन आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ 370 आर्टिकल ये अलाउंसेस भी अब स्टेट एम्प्लॉयज़ को मिलते हैं। इसके अलावा आपके पास आता है लीव कंपोनेंट। तो लीव में क्या है, आपके पास पहली लीव है उसको बोलते हैं हम अर्नड लीव। अर्नड लीव आपको मिलती है 30 पर ईयर। इसमें भी आपको ये एक 1 जुलाई को आपको 15 डेज़ क्रेडिट होते हैं और 1 जनवरी को आपको 15 डेज़ क्रेडिट होते हैं। अर्नड लीव को आप एक्यूमुलेट भी करते हैं अप टू 300 डेज़, आप इसको एक्यूमुलेट कर सकते हो 300 डेज़ तक, और एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और सुपर एनुएशन आप 300 डेज़ और 10 मंथ्स ऑफ लीव को इन कैश कर सकते हैं, दैट टू टैक्स फ्री। इसके बाद एक और कंपोनेंट आता है जिसको बोलते हैं कैजुअल लीव। कैजुअल लीव आपको 15 डेज़ मिलते हैं और ये साल के स्टार्ट में मिलते हैं 1 जनवरी को। एक और चीज़, जो भी कैंडिडेट्स और एम्प्लॉयज़ साल के बीच में कहीं जून में, अप्रैल में या मिड ऑफ ईयर को कोई भी सर्विस ज्वाइन करते हैं या रिज़ाइन करते हैं, उनकी जो लीव्स है वो प्रो रेटा बेसिस पे कैलकुलेट होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी कैजुअल लीव्स 15 डेज़ है और आपने जून में अपनी सर्विस ज्वाइन की, तो आपके 5 मंथ्स जो हैं वो ऑलरेडी जो हैं वो पास हो गए हैं, तो वहाँ पे आपके 7 मंथ रहते हैं। तो 7 मंथ के अकॉर्डिंग ही आपको कैजुअल लीव्स मिलेगी, चाहे वो 10 दिन होगी, 11 दिन होगी या 9 दिन होगी। इन एडिशन टू दीज लीव्स हमें मेडिकल लीव मिलती है और मैटरनिटी लीव मिलती है जो कि फ़ीमेल एम्प्लॉयज़ के लिए है, हार्डशिप लीव होती है जो कि फ़ीमेल एम्प्लॉयज़ के लिए हैं, और पैटर्निटी लीव्स है जो कि मेल एम्प्लॉयज़ के लिए हैं। इसके अलावा आपको हॉस्टल सब्सिडी अलाउंस भी मिलता है। जो बच्चे जिन पेरेंट्स के बच्चे जो हैं वो हॉस्टल्स में रहते हैं उनको 6,750 रुपीज़ पर चाइल्ड पर मंथ हॉस्टल सब्सिडी अलाउंस गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है। और इसके अलावा एक और कंपोनेंट है जिसको हम बोलते हैं LFC, लीव फेयर कंसेशन। ये LFC आपको स्टेट के बाहर घूमने के लिए मिलती है विद इन द टेरिटोरियल लिमिट्स ऑफ इंडिया। आप चाहें कन्याकुमारी जाएं, चाहे आप अंडमान एंड निकोबार जाएं, और इसमें आपकी क्लास के अकॉर्डिंग, आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग, आपकी पे स्केल के अकॉर्डिंग आपको फेयर मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से। चाहे आप फिर टीयर एक्स, टीयर सेकंड, टीयर थर्ड, टीयर फर्स्ट ट्रेन ट्रैवल के अकॉर्डिंग ही आपको फेयर की जो है रियम्बर्समेंट मिलती है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप आज सबको का ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि जो इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, एज शेयर ऑन डेट करें सैलरी एंड क्या है, सब्सक्राइब तो माय इस चैनल। वीडियो की ऑथेंटिसिटी की Thank मैं you. गारंटी देता हूँ, क्योंकि ये वीडियो जो मैंने बनाई है आफ्टर जितने भी जूनियर असिस्टेंट